पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। मैं पढ़ू क्या? मेसर्स जीबा प्राइवेट लिमिटेड allotted a standard time of 40 hours for a job and rate per hour is 75. एक्चुअल टाइम टेकन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम दिया है, मतलब टाइम सेव्ड भी दिया हुआ है एंड बेसिक वेज रेट भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग अंडर। ये तो अपने लेफ्ट हैंड से इंक छिड़का तो आंसर आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ऐसे ऐसे आंसर आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? 5 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन। नहीं करने वाले मैं करूं क्या? करने वाले सॉल्व? चलो फटाफट कंप्लीट करो भाई। हेल्सेज प्रीमियम प्लान, रॉवंस प्लान, टाइम रेट, पीस रेट। क्या कर रहे हो? डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऐसे लिख दूं? कर लेंगे उसी वक्त फाइंड, और क्या चलेगा? चलो वन, टोटल वेजेस, टोटल वेजेस एज पर, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, टाइम रेट। तुम थे इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो पहले तो डर ही लग रहा था मुझे, फिर तुम्हारा चेहरा देखा मैं एंड फिर मुझे लगा कि भाई ये लोग अगर जी रहे तो फिर अपने को तो पूरा हक है कि नहीं? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या इसमें? कितना है आवर्स वर्कड? 30 आवर्स। रेट पर आवर कितना है? रेट पर आ रही है ना वो, कभी कभी उसमें भी गड़बड़ करते हैं अपन, याद है क्या आपको? तो टेल मी, इज इट 2250? टाइम रेट स्कीम से आ गए। सेकंड क्या लिखूं? सेकंड बोलो। टोटल वेजेस एज पर ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम। कुछ नहीं है, मतलब वो ऑर्डिनरी पीस रेट ही होता है या स्ट्रेट पीस रेट होता है, याद है ना? ऑर्डिनरी पीस रेट बोलते हैं उसको, या स्ट्रेट पीस रेट। बोलो क्या फॉर्मूला रहेगा? नंबर, हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू, बोलो, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट। ऐसा कुछ है क्या? कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? नहीं दिया है क्या? चलो फिर कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला तो फ्लॉप हो रहा है पीस रेट से, फिर अभी ये तो कोई फायदा नहीं हुआ लिख के। फिर
नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, फिर रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग डेटा क्या? फिर हाँ बता रहा था, नहीं देखो अपने पास टाइम रेट स्कीम्स की वजह से और एफिशिएंसी रेशियो है। समझा कि आपको टाइम रेट्स की वजह से और एफिशिएंसी रेशियो है, वो शॉर्टकट कभी तो काम में आएगा। याद है कि आपको? चलो, ऑर्डिनरी पीस रेट स्कीम से चले राइट, टोटल वेजेस एज पर, बोलो टोटल वेजेस एज पर क्या? टाइम रेट स्कीम इनटू क्या? इनटू व्हाट? एफिशिएंसी रेशियो। सही है भाई? बोलो टोटल वेजेस एज पर टाइम रेट स्कीम कितना है? 2250 है ना? एंड बोलो एफिशिएंसी रेशियो का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100 मत लिखो, छोड़ दो। क्या लिखना है? लिखना है क्या करना है एक बताओ कुछ तो। लिख लेता हूं भाई। बोलो इज इट 2250? बोलो स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 40 आवर्स। एक्चुअल टाइम कितना है? 30 आवर्स इंटू 100। तो बोलो इज इट 2250 इंटू कितना परसेंट है? 133.333333%। अच्छा 133.33% मतलब 133.3333 डिवाइड बाय 100 ही हुआ ना? तो अब क्यों इंटू 100 किया ना? एज इट इज कर लेते ना। 2250 इंटू 40 डिवाइड बाय 30 से आंसर आ जाता। समझा क्या? क्या आंसर है? ₹3000। सही है क्या? 2250 इंटू 40 डिवाइड बाय 30 से आंसर आ जाता कि नहीं? कुछ जा रहा है दिमाग में? चलो ये हुआ पीस रेट स्कीम। थर्ड, अभी टोटल वेजेस एज पर, टोटल वेजेस एज पर बोलो हेल्सेज प्रीमियम प्लान। तो अब देखो अपन एक शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, कहीं ना कहीं तो काम में आए कि नहीं? टोटल एंड उसके प्रूफ के साथ बताया था क्या मैंने आपको? टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्रीमियम प्लान, टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्रीमियम प्लान। बोलो क्या फॉर्मूला? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस hours worked into rate per hour plus 50% of time saved into rate per hour, 50% of time saved into rate per hour। बोलो hours work कितना है? 30 hours, rate per hour 75 plus 50% of time saved कितना है? 10 hours into rate per hour 75। तो बेसिक वेजेस है कितना? 2250 ना, प्लस इंसेंटिव कितना मिल रहा है? 375। आंसर इज 2625 आर द टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्रीमियम प्लान, टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्रीमियम प्लान। एंड फोर्थ लास्ट, टोटल वेजेस एज पर Rowan's प्रीमियम प्लान। टोटल वेजेस एज पर Rowan's प्रीमियम प्लान। फॉर्मूला क्या है? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। अच्छा देखो मैं कितना भी शॉर्टकट कुछ भी लिखा तो भी एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा आंसर क्या है मैटर करता है ना यहाँ पे। बट मैं पूरा लिखता हूँ टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड। एंड कुछ लोग कैसे लिखते हैं? टीएस डिवाइड बाय टीए इनटू, बस कुछ नहीं, कुछ तो लिखने का, उससे प्रॉब्लम नहीं है क्लास में।
अंडरस्टैंडिंग तो पूरा है, बट उससे आदत गंदी लगती है। कल जाके तुम्हें कोई कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो, तुम ऐसा कुछ भी किधर कुछ करके या कहीं जाके ऑडिट कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स तुम्हें नोट करके लेके आना है, ऐसा कुछ भी, फिर बाद में तुम्हें खुद को नहीं समझ रहा है तुमने क्या लिखा है। आदत की बात है ये। आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, इज इट 30 आवर्स इंटू ₹75 प्लस टाइम सेव्ड कितना है 10 आवर्स। टाइम सेव्ड 10 आवर्स है क्या, डिवाइड बाय टाइम अलाउड कितना 40 आवर्स इंटू बेसिक टाइम वेजेस 2250। तो बोलो इज इट 2250 प्लस कितना इंसेंटिव कितना है, नहीं बताओगे 562.50। आंसर 2812.50। समझा क्या, नीचे लिख देना एक वर्किंग नोट। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू, अपने डायरेक्ट लिखा था ना, वो कैसे लाया वो भी लिख लेते भाई, नहीं तो बाद में। सो टाइम सेव्ड इज 10 hours. I have read entire question 10 times. Still I haven't found where is that. टाइम सेव्ड के चक्कर में मैं बहुत टाइम वेस्ट किया सर। टाइम अलाउड कितना था 40 आवर्स था ना, टाइम सेव्ड, टाइम टेकन कितना है 30 आवर्स। आंसर 10 आवर्स। कुछ कुछ लोगों के डाउट इतने भयानक रहते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। लास्ट बैच में एक बच्चा मेरे साथ इतना 15 मिनट ये क्या, वो क्या बोल रहा है, समझो मैंने लिखा 5 hours पेड एट अ रेट ऑफ ₹30, तो मैंने लिख दिया ₹150। वो बोल रहे सर ये रुपीज तो आया, ये 30 और 5 का प्रोडक्ट हुआ, आर्स कहां गया। यकीन मानो ये भी कैटेगरी है। डाउट समझा ना, 5 hours इंटू ₹30, रुपीज नीचे ले आया, 30 इंटू 5 150 हुआ, आर्स कहां है। है कि नहीं। समझा ना, मुझे डर क्यों लगता है इसकी वजह से। इतना आपको लगता है कि भाई मैं कुछ ऐसा ये हूं, डराता हूं ये हो रहे, आप यकीन नहीं करोगे मैं ज्यादा डर में रहता हूं।